नमस्कार दोस्तों, मैं उज़्मा। आज मैं भारत के 2023 के बजट पे बात करूंगी। ये मेरे अपने विचार हैं। पिछला बजट कोरोना की छाया में आया था और यह उम्मीद जताई गई थी कि 2023 के बजट पर यह छाया नहीं होगी। तब किसे खबर थी कि यूक्रेन का रूस हमला कर देगा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था नए कुचक्र में फंस जाएगी। इससे इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का काम मुश्किल हो गया है। ब्रिटेन, जापान, यूरोप और अमेरिका में मंदी की आशंका दिनों दिन हकीकत में बदल रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंदी की अधेड़ में भारत कैसे अपने पैर जमाए रह पाएगा। शायद यही वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर एक साल बाद ही लोकसभा के चुनाव ना होने वाले होते, 2024 के आम चुनाव के पहले एक बजट और आना है, मगर परंपरा के अनुसार यह लेखानुदान यानी अंतरिम बजट होगा। इसलिए अर्थव्यवस्था व चुनावी राजनीति दोनों को साधने का काम वित्त मंत्री को 2023 के बजट में ही करना है। हालांकि वित्त मंत्री ने कुछ समय पहले साफ कह दिया है कि पिछले बजटों के सिलसिले की अगली कड़ी ही होगी यह बजट, यानी अर्थनीति में निरंतरता देखी गई है। मगर दुनिया के स्तर पर नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं और उनका असर यह है कि भारत की पुरानी चुनौतियां ही बड़ी होती दिखाई दे रही हैं। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया था कि निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि पहले सरकारी निवेश बढ़ाया जाए। सरकार जब पैसा लगाती है तभी निजी क्षेत्र में भी निवेश की धारा बहनी शुरू होती है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही बजट में पूंजीगत खर्च में 35% से ज़्यादा की वृद्धि की गई है और इसे 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। जानकारों को उम्मीद है कि इस बार भी सरकार इससे कम 30% का इजाफा करेगी, तभी जीडीपी की गाड़ी पटरी पर रखी जा सकेगी। जीडीपी का हमारी अपनी ज़िंदगी से बहुत नज़दीक का रिश्ता है। हम सभी की कमाई और खर्च भी जीडीपी का हिस्सा है। जीडीपी बढ़ने की रफ्तार के साथ ही देश में लोगों को रोज़गार मिलने, कमाई बढ़ने की रफ्तार का हिसाब भी जोड़ा जा सकता है। और इसके साथ ही यह हिसाब जोड़ना भी ज़रूरी है कि अगर दुनिया के बड़े हिस्से में मंदी का खतरा मंडरा रहा है तो भारत की अर्थव्यवस्था को उससे बचाए रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इसका जवाब बहुत सीधा है, एकदम वैसे ही जैसे आप अपने घर का बजट बना रहे हो। कमाई बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा तो घर की तरक्की होगी। काम मिलने के लिए ज़रूरी है सारे सदस्य अच्छी तरह से पढ़े लिखें और सेहतमंद रहें। यह तो हो गई आपकी तैयारी, मगर घर से निकलने के बाद आपको काम तभी मिलेगा जब उद्योग धंधे या दूसरे कारोबार चल रहे हों, उन्हें लोगों की ज़रूरत हो। केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन पहले कोविड की मार, उसके बाद दुनिया भर में आर्थिक संकट की छाया भारत पर ही पड़ती रही। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक का कहना है कि देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में 8.3% थी, जो 16 महीने का सबसे खराब आंकड़ा था। हालांकि पिछले हफ्ते यह आंकड़ा 7.4% तक पहुंचा, लेकिन अब भी गंभीर चिंता का कारण बना हुआ है। इसके साथ एक और परेशानी है, भारत में निर्यात कम हो रहा है, व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। आयात घटाना और निर्यात बढ़ाना फायदेमंद है। इस नियत से सरकार 2014 से लगातार आयात शुल्क बढ़ाकर आयात कम करने की कोशिश कर रही है। आत्मनिर्भर भारत योजना ने इसे बाकायदा एक नीति का रूप दे दिया है। आयात कम भी हुआ, लेकिन निर्यात भी गिरने से व्यापार घटा बढ़ता जा रहा है। 2014-15 में यह जीडीपी का 1.48% था, जो बीते साल 4.5% से ऊपर जा चुका था। चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक यह 6% तक पहुंच चुका है। अभी एप्पल के 14 सप्लायरों को भारत में उत्पाद शुरू करने की इजाज़त मिलने से उम्मीद बढ़ती है कि भारत में ऐसे कारोबार बढ़ेंगे जिनके उत्पाद निर्यात बढ़ाने में मदद करेंगे। मगर दुनिया को जो उम्मीद दिख रही है उसकी सबसे बड़ी वजह भारत का घरेलू बाजार है, और घरेलू बाजार में मांग बढ़े, उद्योगों की रफ्तार तेज़ हो तो रोज़गार पैदा भी होंगे और बढ़ेंगे भी। इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? उद्योग संकट CII का कहना है कि इसके लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने से बेहतर कोई नुस्खा नहीं। उसको तर्क है कि बुनियादी ढांचे पर सरकार जो 100 रुपये खर्च करती है उसका असर GDP में
95 रुपये की वृद्धि के रूप में दिखता है। उसकी मांग है कि सरकार को इस बार पूंजीगत निवेश 35% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा देना चाहिए। इससे भी ज़्यादा जोर गांव के खर्च व रोजगार पैदा करने पे होना चाहिए, ताकि वहां खर्च बढ़ने की गुंजाइश पैदा हो। ये मेरे अपने विचार थे। आगे क्या होगा, वित्त मंत्री सीतारमण क्या बजट पेश करेंगी, आप लोग, ये मेरे अपने विचार थे। आप लोगों को अगर मेरे विचार से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, ताकि हम हमेशा अपने विचार को रख सकें। धन्यवाद।